क्या नया साल हमें नया कप्तान चाहिए? रोहित शर्मा और विराट कोहली को निकाल देना चाहिए टीम इंडिया से। वो साल 2024 जो टेस्ट मैचेस के लिए लास्ट दो सीरीज स्पेसिफिक तौर पर एक काला जो है कहीं ना कहीं अध्याय ना लेकर गया हो, ये कहना गलत नहीं होगा। एक काला अध्याय जो है टेस्ट मैचेस में हमारी टीम के लिए लेकर गया 2024। वो 2024 जहां हम T20 के चैंपियन बने, हम T20 का वर्ल्ड कप जीते। उसी साल जो है ये बातें चली कि जहां एक चैंपियन कैप्टन ने हमें टीम को जितवाया, वहीं उसी कैप्टन को उसी टीम में से निकाला जाए, क्योंकि T20 में वो रिटायर हो चुका है। टेस्ट मैचों में उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। घर में 3-0 से न्यूजीलैंड से हारना, 12 साल में एक बार अलाउड करना, और ऑस्ट्रेलिया में जाकर वही टीम जो पहला टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह या किसी और कैप्टन के अंडर जीत गई थी, वही टीम आज की तारीख में एक सेशन नहीं बचा पाई और सीरीज में 2-1 से जो है पीछे हो गई है। क्या ये रोहित शर्मा का कसूर है और कितना बड़ा कसूर है? क्या इस बलबूते जो है उन्हें कप्तानी से तो निकालना चाहिए, और क्योंकि वो कप्तान नहीं रहेंगे इसलिए वो टीम में नहीं रह सकते। साथ में विराट कोहली का नाम क्यों बार बार आता है? क्योंकि उन्होंने रन नहीं बनाए हैं। और क्या उन्हें भी निकाल देना चाहिए? आज इसी के ऊपर टॉक करेंगे, और शायद फैंस को ये चीजें पसंद आए या ना आए, बट अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हो और आप कहीं ना कहीं सच सुनने का मादा रखते हो, आपको प्रैक्टिकली जो है चीजें समझ भी आएंगी और अच्छी भी लगेंगी। बिफोर वी गो टू दिस खतरनाक वाला टॉपिक, और जो थोड़ा सा जो है चुभने वाला टॉपिक, थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ जो है शुरुआत करते हैं। 2025 है, नया साल है, नई उम्मीदें होती हैं, तो लेट्स डू सम पॉजिटिव टॉकिंग पहले, और अच्छा अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं। भूल जाते हैं 2 सेकंड के लिए कि रोहित शर्मा का क्या सिडनी लास्ट होगा, क्या उन्हें जो है करियर खत्म कर देना चाहिए, दिस एंड दैट। वो 2 सेकंड के लिए भूल जाते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। पॉजिटिव सोचने में ये हम कह सकते हैं कि जब आप सिडनी में जा रहे हो, अब आप एक चीज होती है कि किसी को कितना ही दबा सकते हो। बार बार जो है आप किसी को इतना दबा चुके हो, आप बार बार एक किसी को जो है इतने ताने दे चुके हो कि वो कहता है यार अब बस। कहीं वो अब बस वाला कहीं पर्थ में तो नहीं हुआ था? क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी टीम इंडिया को जितना कुछ सुनना पड़ा, जो कि प्रैक्टिकली सही सुनना पड़ा, जो कुछ उनका हशर हुआ 3-0, उसके बाद जो अग्रेशन से टीम इंडिया पहुंची ऑस्ट्रेलिया, और पहला टेस्ट मैच जीतकर हमें शॉक कर दिया। क्या यही वो शॉकिंग वाली जो है अगेन परिस्थितियां जो हैं बन रही हैं, अगेन वो मूवमेंट बन रहा है जहां टीम इंडिया इज डाउन एंड आउट, सीरीज जो है वो हारने की कगार पर हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली से लेकर लगभग सभी बैट्समैन की जो है लेनी देनी हुई पड़ी है। टीम मैनेजमेंट को गालियां पड़ रही हैं, और ये सारा वो सिनारियो बन रहा है कि भाई ये बहुत जो है पुश कर दिए गए हैं नीचे की तरफ। तो क्या वो स्प्रिंग की तरह जो है वापस टीम इंडिया बाउंस करेगी? कर सकती है बॉस। इसके अलावा जब आप बात करते हो रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन जैसे स्ट्रेचर के बल्लेबाजों की, नॉर्मली हिस्ट्री हैव टोल्ड अस कि या तो अगर तो बिल्कुल जो है डेड काम हो गया है और इसके बाद जो है इन्होंने रिवाइवल करना ही नहीं है, तो वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपके पास कुछ उम्मीदें भी बची हो, और इस तरह के बड़े स्ट्रेचर प्लेयर्स को जो है इतना जो है मतलब टस टस कर कर जो है नीचे लगा दिया गया हो, और ये इस तरह के बल्लेबाज जो हैं पूरी जो है जी जान लगाकर जो है बाउंस बैक करते हैं, और वो छोटे जो है रन नहीं बनाते हैं, फिर वो बड़े बड़े रन बनाते हैं। इसके अलावा हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, हो सकता है जो अगर बैटिंग पे जो आपको मिले, क्योंकि हमने लास्ट जो है टेस्ट मैच में हमारी प्रॉब्लम क्या थी? सिर्फ वो एक सेशन। उसके अलावा कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ कर कर इधर उधर कर कर हमारी टीम ने जो है पूरा मैच बनाया भी था एक वक्त में, एक वक्त पर गवाया भी था, और एक वक्त पर फिर बना लिया था। तो अगर जो है टीम इंडिया वो सारी सीख लेकर खेलने जाएगी, तो क्या प्रैक्टिकली जो है अभी भी ये वही टीम इंडिया जो है एटलीस्ट इतना परेशान कर सकती है ऑस्ट्रेलिया को? डेफिनेटली कर सकती है। और कोई ये भूलेगा नहीं कि इस सीरीज में भले ही आज की तारीख में हम बहुत क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो कि बनता है क्रिटिसिज्म,
बट अभी भी हम 2-1 से पीछे हैं। और अगर सिडनी का मैच वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हमने ले लिया, वो एक मैच हमने जीत लिया, तो एक ये सीरीज जो है 2-2 से बराबरी हो जाएगी। टेस्ट मैच हम जीत जाएंगे। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी, जो कि एक्चुअली मेन जो है फाइट है जिस ट्रॉफी के लिए, वो हम रिटेन कर जाएंगे। तो क्या तब जो है एक ऐसा कप्तान, रोहित शर्मा इस केस में, ऐसा कप्तान जो ऑलरेडी जो है एक टेस्ट मैच जीत गया, बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी जो है रिटेन कर गया, डब्ल्यूटीसी के लिए अपना चांस बरकरार रख गया, क्या उसके ऊपर फिर वो उंगलियां उठेंगी? अच्छा, इसके ऊपर और एडिशनल ले लो, बिना रोहित बिना विराट के जो है अच्छी पारियों के शायद ये बच भी ना पाए। तो अगर उनकी पारियां भी आ गई तो क्या फिर भी ये क्वेश्चन रहेगा कि क्या रोहित और विराट को रिटायर हो जाना चाहिए? ये थी वो गुडी गुडी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें। बट लेट्स हैव अ रियलिटी चेक नाउ। रियलिटी चेक हमें ये बताता है कि टीम इंडिया बिना बुमराह के और बिना जायसवाल की बैटिंग के लगभग खत्म है और कोई रे ऑफ होप भी नहीं दिख रही है। ये वो गेम वाला क्रिकेट नहीं है कि आप जो है आपने स्विच ऑफ किया, स्विच ऑन किया, मोड को इजी हार्ड किया, या आपने जो है सिर्फ और सिर्फ बिना प्रेशर से खेल दिया और कुछ भी खेल दिया। ये रियल क्रिकेट है बॉस, ये असली क्रिकेट है और ये असली जिंदगी है, जहां जिन बैट्समैन ने जो है पिछले 2-3 साल से जो है प्रदर्शन करने में जो है अच्छी खासी ढील जो है बरती है, जहां क्रिटिसिज्म उनका जो है एक एक पारी या एक एक मैचेस की बलबूते नहीं, उनका एक बड़े टाइम फ्रेम पर ना परफॉर्म करना है। यस, इन बिटवीन जो है हेयर एंड देयर जो है कभी उन्होंने 100 मारा, इवन विराट कोहली ने सीरीज में पहले मैच में 100 मारा हुआ है, फिर भी उनका नाम आ रहा है कि भाई रिटायरमेंट लिस्ट में जो है ज्वाइन करवाओ, रोहित के साथ इन्हें घर भेजो और रिटायर करवाओ। क्यों? क्या जो है लोगों की बुद्धि छोटी रहती है, या वो ज्यादा सोचते नहीं है, या उन्हें नहीं पता पहले मैच में क्या प्रदर्शन हुआ था? पता है, सबको पता है। पर जब आप 2 साल 3 साल 4 साल का डाटा देखते हो और जब इन दिग्गज बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस 20 30 40 की एवरेज देखते हो, तब एज अ फैन जो है हर बंदा सोचता है कि भाई ये मीडियोक्रिटी को हम कब तक जो है कहीं ना कहीं जो है मौका देते रहेंगे, और मीडियोक्रिटी को कब तक हम एक्सेप्ट करते रहेंगे। इस वजह से जो है इन्हें निकालो। आप जो है एक आधे मैच में ऑल ऑफ अ सडन जो है सेंचुरी मार लेते हो, अच्छा प्रदर्शन कर लेते हो, क्या वो एक क्राइटेरिया काफी है आपको टीम में रखने के लिए? अगर काफी है तो उन लोगों का क्या जिन्होंने 300 भी मारे हुए हैं? उन लोगों का क्या जिन्होंने 100 मारे हुए हैं, 150 मारे हुए हैं, और आप उन्हें जो है या तो अभी टीम में नहीं रख रहे हो, या उन्हें जगह नहीं दे रहे हो, या वो पूरी की पूरी जो है नजर में ही नहीं है किसी भी जो है स्पॉट पर खेलने के लिए या टीम इंडिया में आने के लिए? उन लोगों का क्या जो डोमेस्टिक में खेल खेल कर तंग हो गए हैं, जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना चुके हैं, उन लोगों को भी आपने जो है कहीं मौका नहीं दिया? आखिर ये पार्शियलिटी क्यों? और अगर यही क्राइटेरिया जो है आप रख रहे हो, तो इस क्राइटेरिया से टीम इंडिया एटलीस्ट जीतती होनी चाहिए। अगर नहीं जीत रही तो क्यों ना आपको ब्लेम किया जाए? तो इस वजह से रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर रिटायरमेंट का खतरा, या इन्हें जो है बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। क्या ये क्रिटिसिज्म गलत है? नो, नॉट एट ऑल, ये सही क्रिटिसिज्म है। क्या इन दोनों को निकाल देना चाहिए? यहां पर मैं थोड़ा सा जो है डिसएग्री करता हूं और मैं एक पॉइंट पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले, आई डोंट नो ये कब से नॉर्मल हो गया है, मे बी एक मुंबई लॉबी से आप कह लो, या मे बी जो है आई हैव नो आइडिया ये कहां से शुरू हुआ कि रोहित और विराट को आप एक ही तराजू में क्यों तोलते हो और क्यों इन्हें तोलना चाहिए? T20 में यही चीज जो है कहीं ना कहीं विराट को मजबूर कर गए रिटायरमेंट के लिए, डिस्पाइट जो है आप एक आईपीएल का क्राइटेरिया लेते हो, क्योंकि आपकी टीम जो है वो आईपीएल से प्लेयर चुनती है, आपकी टीम जो है आईपीएल से कोचेस चुनती है, जबकि वो कोच होते भी नहीं है उस आईपीएल फ्रेंचाइजी के, स्टिल आप उन्हें जो है कोचिंग के लिए जो है दावा दे देते हो। आप जो है बॉलर्स जो आईपीएल से चुनते हो, वही प्लेयर जो है विराट कोहली की स्पेसिफिक एग्जांपल के तौर पर बात करें, वही आईपीएल में जो है टॉप 5 रन गेटर की लिस्ट में आता है कंसिस्टेंटली, आप स्टिल जो है उसे इतना फोर्स कर देते हो कि आप उसकी रिटायरमेंट उस लूजर बैट्समैन के साथ करवा देते हो, जिसका ना कभी आईपीएल में जो है कुछ बना, जिसका रिसेंट टाइम में ओवरऑल नहीं कुछ बना, या जो भी उसकी फिटनेस भी उसका साथ दे रही है या नहीं, आर डिफरेंट थिंग्स।
तो बेसिकली आपने जो है वो एक षड्यंत्र कह लो या वो एक माइंड में जो है जो एक बीज बो दिया कि रोहित और विराट इकट्ठा नाम रिटायरमेंट इकट्ठी, ये टी20 में सक्सेसफुल हो गया। मे बी विराट जो है टी20 में आज की तारीख में यूजफुल नहीं थे, क्योंकि वो पहले कहा जाता था कि एक इतना सीनियर प्लेयर होगा तो वो बच्चों को सिखा देगा अपने आसपास। मे बी टी20 उस स्टेज पर पहुंच चुकी है और मुझे लगता है शायद विराट ने भी यही रियलाइज किया कि आई कैन नॉट गिव एनीथिंग इन दी टी20, क्योंकि टी20 अब बहुत डिफरेंट वे में खेला जाता है, बहुत फ्रेश माइंड से खेला जाता है और बिल्कुल बस आओ और लप्पे मारो, इस तरह खेला जाता है। लप्पे कह दो या ऐसी स्किल या टेक्निक कह लो। तो विराट ने डिसाइड किया कि वो रोहित के साथ कहीं ना कहीं रिटायरमेंट कर जाएंगे और दोनों प्लेयर्स जो है रिटायर हो गए इकट्ठा। यहां तक ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू टेस्ट मैचेस, आई अगेन थिंक टेस्ट मैचेस में जिस तरह विराट कोहली को फोर्स किया गया कप्तानी से जाने के लिए, वहां पर विराट कोहली एज अ कैप्टन बहुत कुछ ऑफर कर सकते थे टीम के लिए, एज अ प्लेयर बहुत कुछ ऑफर कर सकते थे, नए प्लेयर्स बना सकते थे, नए प्लेयर्स को मौका दे सकते थे। अब इसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं कि उन्होंने पहले क्यों नहीं किया। उन्हें पहले अगर पता होता कि इतना टाइम पीरियड है मेरे लिए, तो हम मानकर चलते हैं शायद उन्होंने कर दिया होता, क्योंकि बॉलिंग जो स्ट्रेंथ हमें मिली है या बॉलिंग माइंडसेट जो हमारा जो है डेवलप हुआ, वो विराट कोहली ने सक्सेसफुली कहीं ना कहीं हमारे लिए बनाकर दिया। बट विराट कोहली को जो है फोर्सफुली जो है रिटायर एज अ कैप्टन जो है स्टेप डाउन करवाना पड़ा या करवा दिया गया, और उस वजह से टीम ने जो है परेशानी जो है झेली। अब वो सिचुएशन आ गई है जब रोहित का जो है फिटनेस उनका साथ दे या ना दे, वो देखने में जैसा मर्जी लग रहे हो, वो फिट है या नहीं ये उन्हें ही ज्यादा पता है, बट उनके रन्स जो हैं वो हेयर एंड देयर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, वो भी ज्यादा मसला अगर आप जो है 2 सेकंड के लिए छोड़ दो। सबसे बड़ा मसला उनकी कप्तानी का आ जाता है। कप्तानी के तौर पर टीम हैव बीन स्ट्रगलिंग, उसके बाद टीम मैनेजमेंट की कॉल्स, अब उसमें रोहित शर्मा भी आते हैं, वहां पर वी आर स्ट्रगलिंग। कहीं ना कहीं हमारी जो है कप्तान की जो है फील्ड पर कप्तानी जो है दैट हैव बीन स्ट्रगलिंग। अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर्स द मोस्ट। उसके अलावा जो प्रेशर टीम के कॉम्बिनेशन में इन दो प्लेयर्स की वजह से आ रहा है, ना रन बनाने की वजह से आ रहा है और फिर टीम कॉम्बिनेशन की वजह से आ रहा है, वो टीम को हर्ट कर रहा है। और अगेन जब रोहित के पहले जो है रहाणे और पुजारा गए थे, वहां पर भी तीसरा नंबर विराट कोहली का साथ में था। बट अगेन आप पूरा का पूरा जो है ढांचा जो है चेंज नहीं करते हो। उस केस में आपके पुजारा और रहाणे निकल गए, वो मुझे लगता है सही डिसीजन था। आज भी कई लोग उन्हें जो है वापस बुलाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक सो। सही डिसीजन था, वो घर पर बैठे हैं, वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपकी टीम जो है उसने बहुत झेला था इनकी जो है बदतमीजी वाली परफॉर्मेंसेस को। यस, हेयर एंड देयर एक दो परफॉर्मेंसेस उनकी आई, इंपैक्टफुल भी आई, बट अगेन आप जब स्टैंडर्ड सेट करते हो तो वो आप जो है आप एक स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश करते हो, एक एक दो चीजों की परफॉर्मेंसेस को आप जो है बेस नहीं बनाते हो। उस केस में विराट कोहली इसलिए बच निकले क्योंकि आप पूरी टीम को जो है बाहर नहीं भेज सकते हो। और अब अगर इस टीम में रोहित शर्मा ना होते या रोहित शर्मा का प्रदर्शन अच्छा होता या एटलीस्ट टीम का प्रदर्शन अच्छा होता, तो नेक्स्ट इन लाइन विराट कोहली डेफिनेटली होते, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट। मैं रिटायरमेंट कराने के खिलाफ हूं इनकी, ये कहकर कि भाई इन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। इन्हें रिटायर होना है या नहीं होना ये इनकी मर्जी है। सिमिलर रहाणे और पुजारा, ये उनकी मर्जी है उन्होंने रिटायर होना है या नहीं होना। मेरा कंसर्न या मेरा बॉ पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर आपकी टीम कॉम्बिनेशन को प्रॉब्लम हो रही है किसी प्लेयर की वजह से, उसे आपको निकाल कर बाहर बैठाना होगा। अगर उसकी जगह कोई और अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो मे बी वो बाहर बैठना भी डिजर्व नहीं करते हैं। इस केस में विराट कोहली वुड हैव बीन दी पहला बंदा जो आप बाहर बिठाते और विराट कोहली खुद रियलाइज करते कि मैंने क्या गलत किया और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं। बट अगर रोहित शर्मा या तो कप्तानी से अच्छा कर रहे होते या बैटिंग से अच्छा कर रहे होते, इस केस में उनकी बैटिंग फ्लॉप है, इस केस में उनकी कप्तानी और भी ज्यादा फ्लॉप है। और आप इन दोनों प्लेयर्स को इकट्ठा नहीं निकाल सकते, निकालना चाहिए भी नहीं। और विराट के साथ जो किया गया कप्तानी के साथ, उससे हमें सीख कर विराट कोहली को अगेन छोड़ना ही होगा फॉर सम टाइम। और रोहित शर्मा इज द फर्स्ट
पर्सन जिसे हमें निकालना होगा, नॉट बिकॉज कि हम जो है चाहते हैं कि रोहित बाहर निकले या हमें कुछ अगेंस्ट है रोहित के, नो नॉट एट ऑल। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। जिस तरह रहाणे और पुजारा और कोहली, ये तीन जो है अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स इकट्ठा नहीं खेल सकते थे, सिर्फ एक को जो है वो जीवनदान मिला, उसी तरह इस टीम में क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन सेट नहीं है, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों अंडर परफॉर्मिंग या टीम का कॉम्बिनेशन खराब करने की सिचुएशन में इकट्ठा नहीं खेल सकते हैं। तो रोहित को बाहर जाना होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस टीम कॉम्बिनेशन में रोहित को बाहर जाना होगा, एक प्रमुख कारण जसप्रीत बुमराह ने जो पहले टेस्ट मैच में कर कर दिखाया, उन्होंने क्लियरली कर कर दिखा दिया कि एक कप्तान उसी टीम के साथ जो 3-0 घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ होकर आया है, वही कप्तान जो पहले टेस्ट मैच के विनिंग क्या जो है टीम के साथ अगेन हारा है और बुरी तरह से हारा है, स्ट्रेटेजीज एक्सपोज हुई हैं, बचने के लिए बारिश का सहारा चाहिए, वही कप्तान जो है बैटिंग से भी फ्लॉप है, वर्सेस वही टीम सिर्फ और सिर्फ कप्तान चेंज और आप दूसरे अपोजिशन टीम को एक ऐसी गंदी मार मारते हो पहले टेस्ट मैच में जो किसी के जो है मतलब समझ ही नहीं आया ये कैसे क्यों हो गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लीडरशिप में, कप्तानी में प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट में या ओवरऑल जो है थिंक टैंक में प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक कप्तान वाज द डिफरेंस। पहले टेस्ट मैच में सिर्फ कप्तान को छोड़कर बाकी सब कुछ सेम था। तो दैट टेल्स अस कि इस कॉम्बिनेशन में उस कप्तान की कहीं ना कहीं कुछ तो गलती है। और अगर हमने सीरीज बचानी है, अगर हमने बीजीटी बचानी है, अगर हम जो है वाकई बीसीसीआई इंडिया को बचाना है और उसके जो है रिस्पेक्ट देनी है, उसके नाम को रिस्पेक्ट देनी है, अपने काम को, तो सबसे पहली कॉल यही बनती है कि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन जो है उन्हें रिप्लेस करना होगा। इससे क्या होगा, इससे हम अपने आप को बेस्ट पॉसिबल चांस देंगे इस सीरीज को बचाने के लिए, एक बीजीटी को रिटेन करने के लिए, डब्ल्यूटीसी के चांसेस को बरकरार रखने के लिए। तो रोहित शर्मा को स्टेप डाउन और नया कप्तान हमें मिल जाएगा, नॉट बिकॉज कि हम चाहते हैं, बट ये हमारे कॉम्बिनेशन को सूट करता है, ये हमारी मजबूरी भी है और ये हमारी जरूरत भी है कहीं ना कहीं। और रोहित शर्मा अगर कप्तान नहीं होते हैं इस टीम में, तो क्या उनकी जगह बनती है? लास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप देखो, शुभमन गिल बाहर बैठे हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रोहित शर्मा जो है बाहर बैठेंगे और शुभमन गिल उनकी जगह आएंगे। केएल राहुल ऑलरेडी आपने मजबूरी में इस सीरीज में ओपन करवाया है और उन्होंने डिसेंट किया है, बुरा नहीं किया है तो डिसेंट तो एटलीस्ट किया है, और आप जो है वापस उन्हें कॉम्बिनेशन में ओपनिंग में लेकर जाओ और वापस शुभमन गिल को नंबर 3 दो जो अच्छे दिखे थे। तो इसका मतलब रोहित शर्मा के बाहर जाने से सबसे पहले तो आपकी वो सारी नेगेटिव या सारी जो है उल्टी सुल्टी कॉम्बिनेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाएगा। दूसरा ये है विराट कोहली क्यों नहीं। एक, रोहित शर्मा के जाने से जो है विराट कोहली को डायरेक्ट मैसेज मिल जाएगा कि भाई विराट कोहली साहब, रोहित शर्मा अगर जा सकते हैं अगला नंबर आप ही का है, क्योंकि जडेजा है एक एकलौते बल्लेबाज जो एक एक्सपीरियंस के तौर पर हाई हैं या एज वाइज भी कहीं ना कहीं बड़े हैं, क्योंकि अश्विन ऑलरेडी जा चुके हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में एज अ बैटर अगर आप देखो तो विराट कोहली सिर्फ एक वीक लिंक रह जाएगा एक कॉम्बिनेशन में। बट विराट कोहली वीक लिंक के अलावा नंबर 4 पर कहीं ना कहीं उम्मीद देते हैं, उन्होंने पहले टेस्ट मैच में ही 100 मारा है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो इस टीम को नए कप्तान के अंदर फील्ड पर जो अग्रेशन दिखाते हैं, टीम को उसकी जरूरत है। वो एक टीम को बिल्ड करने में जो हेल्प कर सकते हैं, टीम इंडिया को उसकी जरूरत है। वो एक टीम को जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, उसकी टीम इंडिया को जरूरत है। आप कह सकते हो कि रोहित भी तो ये काम कर सकता है, बट अगेन यहां पर मुद्दा ये नहीं है कि आपको ये दोनों जो है लेजेंड्स को निकालना है, नो। यहां पर मुद्दा ये है कि आपके कॉम्बिनेशन को क्या सूट करता है। दोनों को इकट्ठा निकालना आपके कॉम्बिनेशन को सूट नहीं करता। और अगर कोई कहता है कि दोनों को निकालो, वो एक एजेंडा चला रहा है, बिकॉज वो किसी उसे पता है, और बेसिकली ये रोहित वाले एजेंडा चला रहे हैं। बेसिकली क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि रोहित के साथ विराट का नाम ले लो तो कहीं ना कहीं एक पॉपुलैरिटी लेवल भी अलग हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जो है वो एक वो एक बदनामी कह लो या वो एक इमेज कह लो कि भाई उसे भी हमने जो है साथ में निकालना है, रोहित नहीं। भाई यहां पर वो बात नहीं चल रही है, यहां पर कॉम्बिनेशन को सूट जो कर रहा है वो चल रही है। तो रोहित के अलावा
या रोहित को निकालने के बाद आप विराट से वो कंट्रीब्यूट करवा सकते हो और फिर विराट का वो जो है उल्टी गिनती की जो है शुरू कर दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तब विराट को भी पता होगा कि इस टीम को जहां जहां मेरी जरूरत है मैं वो कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, और अगर मेरे बल्ले से रन ना आए, क्योंकि वहां पर जब आप उस सिचुएशन में विराट को प्रेशर भी दे रहे हो, विराट को मैसेज भी दे रहे हो, और विराट अगर कंट्रीब्यूट ना कर पाए, विराट ने पहले कहा हुआ है कि अगर मुझे लगा मैं टीम को उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूं तो मैं अपने आप चली जाऊंगा। हालांकि इस चीज को मैं नहीं मानता हूं, बट स्टिल उनकी कही बात हम मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और ये मानकर चल रहे हैं कि अगर उसके बावजूद आने वाले कुछ मैचेस में, लेट्स से इंग्लैंड की सीरीज आ रही है इसके बाद टेस्ट मैचेस में, या उसके अलावा जो है आपकी चैंपियंस ट्रॉफी भी है दिस एंड दैट, तो विराट को अपनी बैटिंग एनालाइज करने के लिए इनफ टाइम मिल जाएगा, और हमें विराट की फॉर्म देखने के लिए और विराट की फॉर्म समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए इनफ टाइम मिल जाएगा। तो वहां पर उसके बाद जो है विराट कैन डिसाइड। अगर विराट डिसाइड नहीं करते हैं तो आई थिंक सेलेक्टर्स या बीसीसीआई हैव टू डिसाइड, और फैंस भी क्लियर हो जाएंगे कि क्या विराट कोहली की रिटायरमेंट होनी चाहिए उस केस में या नहीं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा जो है आई थिंक किसी न्यूज वालों ने बताया था कि राहुल द्रविड़ जो है 35-36 के बाद 39 ईयर्स तक खेले, और उन्होंने इस दौरान जो है अच्छे खासे आई थिंक 7-8 शतक भी बनाए। तो क्या विराट कोहली से हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि जब विराट कोहली को प्रेशर आएगा, विराट कोहली को पता होगा कि अब जो है मैं किसी के पीछे नहीं छुप सकता। पहले रहाणे और पुजारा के पीछे छुप गया, अब रोहित के पीछे छुप गया, और अब इसके बाद जो है सिर्फ मेरा ही नंबर है। तो आई थिंक विराट कोहली का या तो बहुत बेस्ट आएगा या बहुत वर्स आएगा। बहुत वर्स आएगा तो एक सीरीज और इंग्लैंड की सीरीज हम जो है डिसाइड कर पाएंगे कि भाई विराट, और शायद विराट खुद ही भी डिसाइड कर पाएंगे, तो इट विल बी मच इजियर फॉर अस। बट अगर जो है इस सिचुएशन में और इस दौरान विराट जो है उभर कर वापस बैक टू दी विराट कोहली बन जाते हैं, तो आई डोंट थिंक सो किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। तो अगेन इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए रोहित शर्मा, क्या हमें नया कैप्टन चाहिए? यस, नया कैप्टन चाहिए। इसके अलावा क्या जो है विराट और रोहित को रिटायर हो जाना चाहिए? नो, दोनों को इकट्ठा टीम से आप ड्रॉप नहीं कर सकते, एक को ही करना होगा। इस केस में वो कप्तान है, और दूसरा रिटायरमेंट उनका पर्सनल डिसीजन है। बट उनका पर्सनल डिसीजन का मतलब ये नहीं अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेते हैं या नहीं लेना चाहते हैं तो टीम की कोई मजबूरी है, कोई कर्जा नहीं लिया है टीम ने उनसे, या कोई वो जो है जीजा जी नहीं लगते हैं बीसीसीआई या टीम इंडिया के, तो जो है उस हिसाब से आपको डिसीजंस लेने होंगे बेस्ड ऑन योर कॉम्बिनेशन। नया साल उम्मीदें हम बांध सकते हैं, और एज पर जहां तक आज की तारीख में हमें पता है कि रोहित जो है बेशर्मों की तरह जो है अगला टेस्ट मैच खेलेंगे। अगर प्रदर्शन कर देते हैं तो इसका कतई यह मतलब नहीं है जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया है रोहित को, आप जो है उठकर कहे ओए तेरे मुंह पर चांटा पड़ गया, देखा रोहित ने ये कर दिया। नो, घड़ी भी जो है दिन में जो है एक दो बार जो है सही समय अपना बता देती है एएम और पीएम के हिसाब से, और कहीं ना कहीं जो है ये वो सिचुएशन है, स्प्रिंग वाली सिचुएशन। आपने इतना इन्हें दबा दिया है, या तो अब ये टूटेंगे, खराब होंगे, या ये बिल्कुल जो है एक बाउंस मिलेगा। अगेन इस सीरीज में विराट कोहली शतक एक मार चुके हैं, स्टिल उनके रिटायरमेंट की जब हम बातें करते हैं तो रोहित को तो कोई चांस ही नहीं बनता। ये थी मेरी ओपिनियन। अगेन आई एम सेइंग ये मेरी ओपिनियन है, सही गलत आप डिसाइड कीजिए अपने हिसाब से, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना। और नया साल नया कप्तान, आई डोंट माइंड, बट यहां पर जो है रिटायरमेंट के ऊपर अगेन आई एम वेरी क्लियर, रिटायरमेंट इज देयर डिसीजन बट सिलेक्शन इज आवर एज अ टीम डिसीजन। बाकी हम यहां पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।